अक्सर लोग बहुत जोश खरोश से बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर की सेवकाई शुरू तो करते हैं, परंतु बीच में ठंडे पड़ जाते हैं या छोड़ देते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं उनके कारण क्या होते हैं? तो हमारी इस आराधना में आप बने रहिए। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया। पूरे दिन में हम सभी को आपने संभाला, उसे धन्यवाद देते हैं। इस आराधना के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारा गीतों का गाया बजाया जाना आपको ग्रहण योग्य न पाए। जो भी वचन बोला जाता है लोगों के हृदय में कार्य कर सके। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। Fun.
एक राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो पर एक सर्वेक्षण मतलब सर्वे में शोधकर्ता मतलब रिसर्चर्स ने उन कारणों को सूचीबद्ध किया कि लोग सबसे ज्यादा किन कारणों की वजह से अपनी नौकरियां छोड़ते हैं। सबसे ज्यादा मुख्य 5 कारण हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र की नौकरी हो, व्यवसाय हो। और वो 5 कारण क्या हैं, मैं उनको आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला कारण, लोग अपने कार्य के अर्थ को खो देते हैं। उनके लिए उस कार्य को करते रहने का कोई मतलब नहीं होता है। उनका अपने रोजगार के प्रति एक जो उत्साह होता है वो कम हो जाता है। दूसरा कारण, लोग अपनी नौकरियों को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, चाहे वो उनका मालिक हो, ग्राहक हो या उनका सहकर्मी ही क्यों ना हो। उन्हें उनके अच्छे कामों के लिए कोई प्रतिक्रिया, कोई फीडबैक्स नहीं मिलते हैं। उन्हें उनके अच्छे कामों के प्रयास के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है, या फिर बहुत अधिक नकारात्मक प्रतिक्रियाएं लोगों को मिलती हैं, इसलिए वो नौकरी छोड़ते हैं। कई लोग तो इसलिए भी छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें अपने काम के लिए आवश्यक समर्थन नहीं मिल पाता है, जैसे उपकरण, जनशक्ति, मैन पावर, संसाधन आदि। उन्हें ऐसा लगता है कि केवल अकेले वो ही हैं जिन्हें वास्तव में अपने कार्य की परवाह है और उन पर बहुत अधिक जिम्मेदारियां हैं और कार्य का पूरा बोझ उन्हीं पर डाल दिया गया है। अक्सर ऐसे लोग सरकारी और कॉर्पोरेट जगत की नौकरियां ज्यादा छोड़ते हैं। चौथा कारण, कई लोगों को लगता है कि उन्हें उनके कार्य में विकास के अवसरों की कमी है, मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं। उनके कार्य जैसे आज हैं वैसे ही अंत तक, रिटायरमेंट तक बने रहेंगे। इसमें विकास की कोई गुंजाइश नहीं है और ऐसे कार्य करते करते कई लोग ऊब भी जाते हैं और बिना किसी व्यक्तिगत विकास और बोरियत के चलते वे अपने कार्य को छोड़ देते हैं। 5वां कारण, कई लोग वित्तीय प्रोत्साहन की कमी के कारण अपने कार्य को छोड़ देते हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इस वित्तीय मुद्दे पर कई लोगों का सोचना होता है कि उन्हें जितना मिलना चाहिए, जितने के वो हकदार हैं, उतना उन्हें मिलता नहीं है। कई बार सिर्फ वेतन ही लोगों के प्रोत्साहन का कारण नहीं होता है प्रियो। कई बार लोग इसलिए भी छोड़ते हैं क्योंकि ना तो उन्हें ऊपरी कमाई का मौका मिलता है और ना ही उनके कार्यों में कोई पुरस्कार राशि जैसे बोनस या इंसेंटिव्स आदि उनको नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वे अपने आप को इन 5 बिंदुओं में कहीं ना कहीं जरूर पाते होंगे। कई परामर्श देने वाले यानी काउंसलर्स के अनुसार जब लोगों में ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो यह एक आमतौर पर एक संकेत है, और वो संकेत ये है कि अब आपको वर्तमान के रोजगार के बारे में सोचने की आवश्यकता पड़ गई है। अब आपको वर्तमान रोजगार के बारे में सोचने का और नए रोजगार, नए कैरियर, नए व्यवसाय तलाशने का अब समय आ गया है, जब आपके अंदर ये विचार उठे। प्रियो, इस जानकारी के साथ मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये है कि प्रभु की सेवा को छोड़ने का भी बहुत कुछ यही नमूना, यही पैटर्न होता है और यही प्रलोभन होता है, यही टेम्पटेशंस होते हैं। आज हमें मसीह जीवन में ये जानने की आवश्यकता है कि हम इन संकेतों को या इन भावनाओं को अपने अंदर खोजें और पहचानें कि यदि हमारे अंदर ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो इन प्रलोभनों से या इन विचारों से हमें कैसे निपटना है। आज हमारे आगे एक प्रश्न है कि लोग कलीसिया और प्रभु की सेवा को क्यों छोड़ देते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो लोग कलीसिया के अच्छे सदस्य रहते हैं, जो नियमित रूप से कलीसिया और कलीसिया से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेते हैं, रेगुलर रहते हैं, वे आना कम कर देते हैं। पहले वे नियम से आने के बजाय महीने में एक बार आना शुरू करते हैं। थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे वे त्यौहारी मसीही बन जाते हैं। त्यौहारी मसीह मतलब जो क्रिसमस पर और ईस्टर पर ही दिखाई देते हैं। आगे चलकर ये लोग प्रभु की सेवा में अपना दान देना और प्रभु की सेवा करना छोड़ते हैं। फिर
धीरे से प्रभु के लोगों की संगति और सहभागिता से अपने आप को अलग कर लेते हैं। अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में वचन के अध्ययन को, प्रार्थना के जीवन और पूर्ण रूप से आत्मिक जीवन को फिर त्याग देते। दूसरे शब्दों में कहूं तो वे प्रभु के प्रति अपनी वफादारी और विश्वास को छोड़ देते हैं। इन सब चीजों से दूर जाने के लिए ऐसे लोगों के पास बहानों की कमी नहीं होती है। उनके पास बहानों की खूब लंबी लाइन होती है, जैसे अन्य कामों के लिए समय नहीं मिलता है, बहुत व्यस्त है, चर्च में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, पादरी साहब की बातों से हम सहमत नहीं हैं, आदि आदि। प्रियो, ऐसे लोग सिर्फ कलीसिया को ही नहीं छोड़ते हैं, परंतु पूर्ण तरीके से आत्मिकता और प्रभु को भी छोड़ देते हैं। खैर, बाइबल चर्च छोड़ने या विश्वास छोड़ने या फिर प्रभु को छोड़ने के प्रलोभनों से जुड़ी समस्याओं के बारे में हमें बताती है। साथ ही इन समस्याओं पर कैसे काबू पाना है, कैसे जीतना है के बारे में भी बाइबल हमें अच्छी तरह बताती है। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय की 9 से 13वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं, जी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यहां यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं प्रियो कि उसके लोगों को हर प्रकार के कष्टों को सहना होगा, चाहे वे शारीरिक हो या भावनात्मक हो, फिजिकल हो या इमोशनल हो। और अंत में कहते हैं कि उन्हें कष्टों में छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है, परंतु धीरज धरना। प्रियो, छोड़ने का या त्यागने का विपरीत जो है वो धैर्य या धीरज होता है। The opposite of quitting is patience. धीरज एक मसीह गुण है। आत्मा के फलों में से एक फल है, गलातियों 5:22। इनफैक्ट धीरज एक ऐसा गुण है जिसमें अधीन रहने की क्षमता होती है। Patience is that virtue in which there is the ability to remain under. मैं यहाँ आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूंगा और एक इमेज दिखाना चाहूंगा। प्रियो, यह चित्र धैर्य का एक अच्छा उदाहरण है, यानी सहने की क्षमता। मान लीजिए यहां सुपरमैन की जगह आप हैं, जो जीवन की ऊंची नीची टूटी फूटी पटरी को बड़े धीरज और आशा के साथ पकड़े हुए हैं और आपके ऊपर से भारी भरकम जीवन की रेलगाड़ियां गुजर रही हैं। कई रेलगाड़ियां खुशी से भरी होंगी तो कई गम और कष्टों से भरी होंगी, परंतु हर चीज को सहन करते हुए धीरज के साथ आप पटरी को पकड़े हुए हैं कि जीवन की रेलगाड़ी सुरक्षित तरीके से निकल जाए बिना किसी दुर्घटना के। प्रियो, बाइबल हमें ऐसे कई लोगों के बारे में बताती है जो परमेश्वर को छोड़ने के लिए लुभाए गए, परंतु उन्होंने धीरज धरना पसंद किया, कठिनाइयों को धीरज के साथ सहना पसंद किया। आज मैं इनमें से कुछ लोगों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि उनके छोड़ने का भी प्रलोभन आज के सामान्य कारणों जैसा ही था। अधिकतर जिन कारणों के कारण लोग प्रभु की सेवा करना छोड़ देते हैं, मैं आपके सामने ऐसे लोगों के कुछ उदाहरण रखना चाहूंगा। बाइबल के कुछ ऐसे लोग जिनके सामने परमेश्वर को छोड़ने का प्रलोभन आया, इनमें सबसे पहला है मूसा। मूसा जो अपने कार्य के बोझ को लेकर छोड़ने पर मजबूर हो गया था। प्रियो, मूसा की शुरुआत बड़ी अच्छी तौर पे हुई थी, बड़ी अच्छी रीति से हुई थी, परंतु कुछ समय के बाद वह जिम्मेदारियों से और अपने कार्यों से इतना अधिक बोझल हो गया था कि उसके ससुर यित्रो ने उसे सलाह दी कि वह अपनी जिम्मेदारियों को अन्य प्रधानों में बांट दे। आइए इस घटना को हम पढ़ते हैं, जो पाई जाती है
निर्गमन की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसकी 17वीं आयत से 23वीं आयत तक, जहां इस प्रकार लिखा है। जी। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं। इससे तू क्या वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है। तू इसे अकेला नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और न्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करें और सब बड़े बड़े मुकदमों को तो तेरे पास ले आया करें और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करें। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि तू इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। यित्रो ने मूसा को समझाया कि यदि वह इस मामले में उसकी सलाह को मानेगा तो वह अपनी सेवकाई को धीरज धर के पूरी कर सकेगा। अक्सर अच्छे विश्वासी लोग प्रभु की सेवा करना छोड़ देते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण बहुत अधिक काम होता है। अच्छे स्वयं सेवक यानी गुड वॉलंटियर्स जो मेंबर्स होते हैं या नए विश्वासी होते हैं, नए मसीह सदस्य होते हैं, वे बिना सोचे समझे जल्दबाजी में खूब सारा काम अपने हाथों में ले लेते हैं। पादरी साहब हम ये भी करेंगे, पादरी साहब हम वो भी करेंगे, हमें ये काम भी दे दीजिए, हमें वो काम भी दे दीजिए, और थोड़े ही समय के बाद निराश हो जाते हैं जब वे देखते हैं कि उनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। जो कुछ करना है उन्हें स्वयं करना है। प्रिय, प्रभु का कार्य करने में या सेवकाई में समय, ऊर्जा और कई संसाधनों की जरूरत होती है। प्रभु के कार्य के लिए उत्साहित होना एक मसीह के लिए आम बात है। इसलिए कई बार लोग सेवकाई के लिए अति प्रतिबद्ध हो जाते हैं, यानी ओवर कमिटेड हो जाते हैं और जोश जोश में शुरुआत बड़ी अच्छी करते हैं परंतु बीच में छोड़ देते हैं, या फिर सेवकाई के प्रति ठंडे पड़ जाते हैं। और ऐसे में सब कुछ छोड़ छाड़ के अलग होना लोगों को एक आसान समाधान लगने लगता है, परंतु सेवकाई को छोड़ना, कलीसिया से अलग होना समस्या का समाधान नहीं है। सेवकाई में अधिक कार्य से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है अपने कार्यों में संतुलन लाएं, अपने कार्यों में बैलेंस लाएं। परमेश्वर का कार्य करना महत्वपूर्ण है, परंतु जीवन में और भी कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं प्रियो, जैसे परिवार के कार्य करना, परिवार की देखरेख करना, अपनी जीविका और रोजगार पर ध्यान देना भी जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में गिना जाता है। कई लोगों को यदि घर के कार्य करने के लिए कहा जाता है तो उनका सीधा जवाब होता है कि भैया हमारी कॉलिंग जो है वो सेवकाई की है, हमसे घर के काम मत करवाओ, ये काम हमारा नहीं है, मैं परमेश्वर की सेवकाई में लगा हूं, मैं ये घर के काम वाम नहीं कर सकता हूं। प्रियो, बाइबल में प्राचीनों के साथ सेवकों के लिए भी लिखा है कि उसे घर का अच्छा प्रबंध करना आना चाहिए। 1 तिमोथी 4:12। परमेश्वर की सेवा के लिए एक समय और संसाधन का कुछ हिस्सा निर्धारित करने का प्रयास करें। ऐसे करने पर आपके पास अन्य चीजों के लिए पर्याप्त समय और ऊर्जा बनी रहेगी। परमेश्वर की सेवा में उस हिस्से को चुनिए जिसको आप प्रभावी ढंग से कर सकते हैं और उसी पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। यदि कोई अच्छा गाना गाता है तो वो गाने से परमेश्वर की महिमा करे, कोई अच्छा दान देना जानता है तो दान से परमेश्वर की सेवकाई करे,
कोई अच्छा प्रचार करना जानता है तो प्रचार से परमेश्वर की सेवकाई करे। ऐसा नहीं कि कोई जो गाना जानता है वो प्रचार करने में आ जाए। जिस चीज में आप प्रभावी हैं, आप प्रभावी ढंग से परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। दूसरा तरीका, लोगों को सेवकाई के लिए तैयार करें। काम के बोझ की समस्या से बचने का एक और अच्छा तरीका है कि आप उन कार्यों के लिए कुछ प्रतिनिधियों को, डेलीगेट्स को विकसित करें, तैयार करें और उन्हें वे कार्य करने का मौका दें। खास तौर पर यह कार्य प्रचारकों को, शिक्षकों को सबसे ज्यादा करना चाहिए। कई बार हम कार्यों के बोझ में फंस जाते हैं और छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि हम दूसरों को प्रशिक्षित नहीं करते हैं या फिर दूसरों को मौका ही नहीं देते हैं। और यदि हम सिखाना भी चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये विचार रखते हैं अपने मन में कि सीखने वाला या मौका पाने वाला हमारे हिसाब से चले, हमारे हिसाब से काम करे, और अक्सर इस प्रकार की सोच फेल हो जाती है। तीसरा तरीका, अपने आप को आत्मिक रूप से रिचार्ज करें। प्रियो, केवल पर्याप्त नींद लेने से आत्मिक थकान दूर नहीं होती है। आत्मिक तरोताजा रहने के लिए हमें अपने आत्मिक बैटरी को प्रार्थना से, बाइबल के अध्ययन से और प्रभु और विश्वासियों की सहभागिता से रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। प्रियो, प्रभु का कार्य करना जरूरी है और उसका प्रतिफल भी हमें मिलता है, परंतु यदि हम अपने कार्यों को संतुलित नहीं करते हैं, यदि हम दूसरों को नहीं सिखाते हैं और यदि हम आत्मिक रूप से अपने आप को नवीनीकृत, रिन्यू नहीं करते हैं, तो यकीन जानिए एक समय के बाद पूर्ण तरीके से थक कर आप सेवकाई छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। पिछले दिनों कोविड के चलते कई लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर प्रचार कार्य के लिए बड़े जोश और खरोश से उतरे। बहुत अच्छी बात थी ये, बहुत अच्छी बात थी। और 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना लगातार प्रचार करते रहे और वो इतना एग्जॉस्ट हो गए कि आज वो दूर दूर तक फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं देते, और दिखाई देते भी हैं तो वो भी सिर्फ कभी कभी। प्रियो, प्रभु का कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु संतुलन बनाए रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा उदाहरण जिसके सामने परमेश्वर को छोड़ने का प्रलोभन आया, वो थी अय्यूब की पत्नी। अय्यूब की पत्नी जिसने पीड़ा के कारण परमेश्वर को छोड़ दिया था। हर कोई अय्यूब की तरह लगातार इतनी पीड़ाओं का सामना नहीं कर पाता है, परंतु कई मसीह लोग एक के बाद एक दर्दनाक प्रकरणों को झेलते परमेश्वर को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे उनके जीवन में इतना दर्द झेलने के बाद बस एकमात्र यही विकल्प रह गया हो कि परमेश्वर को अब त्याग दो, अब हमसे नहीं होता है, बस इनफ इज इनफ। अय्यूब की ऐसी प्रतिक्रिया तो नहीं थी प्रियो, परंतु हाँ, उसकी पत्नी ने उस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की जैसे कम विश्वास वाले मसीह लोग करते हैं। प्रियो, अय्यूब के साथ साथ अय्यूब की पत्नी ने भी अपना धन, मान सम्मान तथा अपने बच्चों को खोया था। अय्यूब के साथ साथ उसने भी दर्दनाक पीड़ाओं को झेला था। ऐसे में उसने अय्यूब को क्या करने की सलाह दी? क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। अय्यूब 2:9। पीड़ा में ये रवैया और प्रतिक्रिया अय्यूब की पत्नी की थी, क्योंकि पीड़ाओं के चलते उसने अपने विश्वास को खो दिया था। प्रियो, हर विश्वासी के आगे कभी ना कभी समस्याएं, दर्दनाक मंजर जरूर आते हैं, परंतु जो लोग आत्मिक रीति पर कमजोर होते हैं वे दर्दनाक परिस्थितियों में परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अय्यूब दर्दनाक पीड़ाओं के बाद भी धीरज के साथ डटा रहा था, क्योंकि वह आत्मिक रूप से एक मजबूत व्यक्ति था। कमजोर विश्वास वाले मसीह लोग अच्छे समय में सिर्फ त्योहारों में चर्च जाते हैं, ईस्टर और क्रिसमस पर चर्च जाते हैं।
पिलो पर धूल जमी रहती है घरों में, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, क्योंकि वे अच्छे समय में बाइबल को खोलते नहीं हैं। कमजोर विश्वासी मसीहों के यहाँ प्रार्थना सिर्फ विशेष अवसरों पर ही होती है, जैसे बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी इत्यादि। और जब उनके सामने पीड़ाएं आती हैं तो उनका विश्वास उन्हें परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं बने रहने देता है, और वे परमेश्वर पर विश्वास करना और उस पर आशा रखना आसानी से छोड़ देते हैं। प्रियो, परेशानी और समस्याओं में विश्वास में दृढ़ बने रहने का एक अच्छा तरीका यह है कि जब आपका अच्छा समय चल रहा हो मतलब जब एवरीथिंग इज स्मूथ, सब खुशहाली हो, शांति का समय चल रहा हो, तब नियमित रूप से प्रार्थना का जीवन रखें, तब नियमित रूप से बाइबल का अध्ययन करें, नियमित रूप से विश्वासियों से सहभागिता रखें और नियमित रूप से चर्च में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपने आप को दर्दनाक बुरे समयों के लिए तैयार कर लें। क्योंकि प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मसीह जीवन में बुरे दिन जरूर आते हैं। मेरे एक सहकर्मी ने मुझे एक बार कहा था, राजीव, when the time is good you should not waste the resource but invest them and remove all your liabilities। यानी जब समय अच्छा हो तो संसाधनों को बर्बाद किए बिना निवेश करो और अपने ऋणों को दूर करो, ताकि बुरे समय में तुम स्थिर खड़े रहो, डटे रहो। प्रियो, यही विचार मसीह जीवन पर भी लागू होता है। अच्छे समय में अपने विश्वास को, आत्मिक गतिविधियों को मजबूत करें, ताकि बुरे समय में आप बिना परमेश्वर को छोड़े डटे रहें। और हमारा तीसरा और अंतिम उदाहरण है देमास, जिसने पाप के कारण परमेश्वर को छोड़ दिया। अक्सर लोगों के चर्च छोड़ने का या सेवकाई को छोड़ने का एक सामान्य कारण होता है प्रियो, और वे है उनके व्यक्तिगत पाप। जी हां, उनके व्यक्तिगत पाप। ऐसे लोग चर्च को, सेवकाई को छोड़ने के लिए बहाने देते हैं, जैसे मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरी कुछ अन्य प्राथमिकताएं हैं, आई हैव सम सर्टेन प्रायोरिटीज आदि। परंतु आपको मालूम है ऐसे लोगों की असली समस्या क्या है? जी हां, ऐसे लोगों की असली समस्या है उनका अपराध बोध, गिल्टी कॉन्शियस। आपको प्रभु बोझ लेने में कठिनाई होगी यदि आप व्यभिचारी हैं, नशेड़ी हैं या अन्य किसी गुप्त पाप में लिप्त हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने सालों से प्रभु बोझ नहीं लिया, और उनसे पूछो कि आपने प्रभु बोझ क्यों नहीं लिया, तो वो खुल के कहते हैं, यार हमारा जीवन पाप से भरा है, तो हम अभी मेज में सहभागी नहीं होंगे। जब हम अपने जीवन को सही कर लेंगे तब हम जाके मेज में सहभागी होंगे। यदि आप शनिवार की रात में वाहियात पार्टियों में अश्लीलता करते फिरेंगे, तो रविवार की सुबह आप परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वचन आपके पापों को उजागर करके आपको दोषी ठहराएगा। प्रियो, यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। आप केवल एक ही की सेवा प्रभावी ढंग से कर सकते हैं, या तो संसार की कर लीजिए या परमेश्वर की। अपने आप को मसीह कहना पाखंड है। यदि आप अपना सारा समय सांसारिक तौर पर बिता रहे हैं और परमेश्वर को आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो आपका मसीह कहना पाखंड है। पौलुस का भी एक ऐसा ही शिष्य था जिसका नाम देमास था, और कुछ समय के लिए वे पौलुस, लूका और मरकुस के काफी करीब था। इनके इनर सर्कल में था ये, और सेवकाई में प्रेरितों की मदद करता था। बाद में पौलुस कहता है, आइए देखें इस आयत को। यहाँ पौलुस देमास के बारे में क्या कहता है, जो पाई जाती है 2 तीमुथियुस उसका 4 और 10, जहां इस प्रकार लिखा है, जी क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीको को चला गया है। क्रेसकेंस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। देमास उन व्यक्तियों का एक अच्छा उदाहरण है जिन्होंने संसार की चीजों के लिए परमेश्वर के राज्य यानी कलीसिया को छोड़ दिया।
पाप लोगों को स्वर्ग से बाहर रखता है। क्यों? क्या आपको मालूम है? क्योंकि पाप पहले लोगों को कलीसिया से बाहर रखता है, और यदि इस जीवन में और इस पृथ्वी पर आप भौतिक रूप से और आत्मिक रूप से चर्च से बाहर हैं, परमेश्वर की सेवकाई से बाहर हैं, तो मृत्यु के उपरांत ये निश्चित है कि आप स्वर्ग से भी बाहर होंगे। आज ये संदेश हमें क्या सिखाता है? आज कई लोगों ने परमेश्वर को इन्हीं कुछ कारणों के चलते छोड़ दिया है। प्रियो, हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हर साल प्रभु अपनी कलीसिया में कितने लोगों को जोड़ता है, परंतु शैतान भी कलीसिया से कितने लोगों को घटाता है, क्योंकि दोनों अपना कार्य कर रहे हैं। प्रभु अपना कार्य कर रहा है तो शैतान भी अपना कार्य कर रहा है। यदि 2000 सालों में एक भी व्यक्ति प्रभु को नहीं छोड़ता, तो शायद इस दुनिया में बहुमत आज सिर्फ मसीह विश्वासियों की होती। आने वाले समय में कई लोग परमेश्वर को इन्हीं कारणों के लिए छोड़ेंगे। प्रियो, शैतान एक मसीह जीवन से उसका स्वर्गीय पुरस्कार तो नहीं छीन सकता है, परंतु हाँ, सिर्फ एक कारण से मसीह जन अपने अनंत जीवन के पुरस्कार को जरूर खो देता है, यदि वे अपने इस जीवन में परमेश्वर को छोड़ देता है। प्रियो, मसीह जन के पास जो है, यदि वह उसे त्याग देता है तो वह अपने अनंत जीवन को ही गवा देता है। जब यीशु मसीह आएगा तो वह ऐसे लोगों की गिनती अविश्वासियों में और भगोड़ों के साथ करेगा और कहेगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। प्रियो, प्रभु की सहायता से हम डटे रहकर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत सफल कलीसिया को स्थापित कर सकते हैं, जैसे हमारे पूर्वज जो विश्वास में डटे रहे, जिसका परिणाम हमारी आज की कलीसिया है। हम कितने गर्व से और शान से कहते हैं हमारा चर्च इतना पुराना है, 100 साल पुराना है, 150 साल पुराना है। प्रियो, अगर सिर्फ वो भवन में कोई गतिविधि नहीं होती तो वो खंडर हो जाते, लेकिन हमारे पूर्वज उस कलीसिया में विश्वास में डटे रहे, जिसका परिणाम है हमारी आज की कलीसिया। प्रियो, आज हम विश्वासियों को एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे की प्रार्थना की जरूरत है, सहायता की जरूरत है। इसलिए डटे रहिए, छोड़िए मत, क्योंकि बिना एक दूसरे के मंडली वैसी नहीं हो सकती है जैसी होनी चाहिए। इसलिए यदि आप परमेश्वर को और परमेश्वर की सेवकाई को छोड़ने का सोच भी रहे हैं, तो अपना मन बदलें और परमेश्वर से अपने आप को नवीनीकृत और आत्मिक रिचार्ज करने की प्रार्थना करें, ताकि आप अपनी सेवकाई सक्रिय और वफादारी से कर सके, ताकि प्रभु आपसे कह सके, धन्य है हे अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तो थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। तेरे अनुग्रह से हमें ऐसा मौका मिला कि हम आज के दिन में तेरी स्तुति आराधना करने पाए, तेरे वचन को पढ़ने पाए, सुनने पाए। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन। गीत का गाया जाना, वचन का पढ़ना, वचन का बोला जाना, सारी बातें तेरी महिमा का कारण होवे, तुझको ग्रहण योग्य होवे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, पूरे हफ्ते भर हम सबों को संभाला, सुरक्षित रखा, हर एक प्रकार के संक्रमण से आज तक हम सबों को बचाया है पिता परमेश्वर। आगे भी तेरी सुरक्षा चाहते हैं, आने वाले हफ्ते के लिए भी पिता परमेश्वर तेरी सुरक्षा चाहते हैं, तेरी अगुवाई चाहते हैं, तेरा मार्गदर्शन चाहते हैं अपने जीवनों के लिए पिता परमेश्वर। जितने लोगों के पास तेरा वचन पहुंचता है ऑनलाइन के माध्यम से, एक एक के जीवन में तेरा वचन कार्य करने पाए, और पिता परमेश्वर जो कुछ हमने सुना है हम अपने जीवनों में अपनाने पाए उस बात को, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवनों में क्यों ना आए, हम मसीह विश्वास में दृढ़ बने रहें मेरे खुदावत। और पिता परमेश्वर मसीह प्रेम में बने रहें और तुझ में स्थिर बने रहें, ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया को चाहते हैं। हर बात के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन।
आने वाले समय में हम ऑनलाइन के माध्यम से आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय मसीह।